दोस्तों, जब धरती पर जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई थी, तो धरती पर जानवरों की इतनी सारी प्रजातियां क्यों मौजूद है। यहाँ तक कि हम इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपांजी, बंदर, गोरिल्ला, जिनसे हमारा डीएनए 99% तक मैच खाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आज के बंदर हमारे इतने करीबी रिश्तेदार है, तो यह इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हम इंसान बंदर से विकसित नहीं हुए हैं। हमारे पूर्वज यानी कि इंसानी बंदर और आज के बंदर का नस्ल अलग हुआ करता था। दोस्तों, हमारे पूर्वज तो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों के पूर्वज यानी कि इंसानी बंदर और आज के बंदर के पूर्वज लगभग 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ साल पहले एक ही जीव से विकसित हुए थे। लेकिन इन करोड़ों सालों में हमारे पूर्वजों ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि आज के बंदर के पूर्वज हमसे बहुत पीछे छूट गए। दोस्तों, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है कि धरती पर जितने भी जीवों की प्रजाति मौजूद है, सभी के पूर्वज एक थे। लेकिन विकासवाद के बाद जिन जिन जीवों ने अपने आप को जिस परिस्थिति में ढाल लिया, वो उस रूप में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, डॉक्टर पाउल विलिस, जो एक आधुनिक विज्ञान के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इवोल्यूशन कभी भी लीनियर नहीं होता, यानी कि सीधी रेखा में नहीं होता। असल में ये एक शाखाकरण प्रक्रिया है। डॉक्टर विलिस का कहना है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी को एक से अधिक बेटे हैं। दोस्तों, आपके लिए आपके दादाजी आपके पूर्वज है, लेकिन उनके बेटे आपके पूर्वज नहीं हो सकते, क्योंकि उनके विकास की शाखा अलग है और आपकी अलग है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता दिया। अब दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से देखें तो कई धर्म गुरुओं का कहना है कि इंसान कभी बंदर था ही नहीं, बल्कि गॉड ने डायरेक्ट इंसान को धरती पर बनाया था। अगर इस नज़रिए से देखें तो इंसान बंदर था ही नहीं, तो फिर आज के बंदर इंसान कैसे बन सकता है। दोस्तों, धर्म के अनुसार इस संसार में जो भी सबसे पहला मनुष्य था, उसी ने मानव जाति को जन्म दिया। इस पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो पहला इंसान कौन था। इस पहेली को भी हिंदू धर्म के अनुसार सुलझाया जा चुका है। हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार का पहला मनुष्य था मनु, जिसके आधार पर ही इस जाति का नाम मानव जाति पड़ा। पुराणों में भी जिक्र है कि मनु की रचना खुद ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। इस कथा में बताया गया है कि मानव संसार के लिए ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को बनाया था, एक नर और दूसरा नारी। भगवान ब्रह्मा ने जिन 2 आत्माओं को संसार की रचना के लिए बनाया था, उसमें से जो नर था वो था मनु, और जो नारी थी उसका नाम था शत्रुपा। मनु शब्द के ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा का मनुष्य और अंग्रेजी का मैन है। मनु का उल्लेख ईसाई धर्म के बाइबल में भी है। बाइबल के अनुसार मानव संसार की रचना ईश्वर के द्वारा ही की गई थी। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया और इस परछाई को एडम नाम दिया गया। इन दोनों धर्मों की कथाओं से इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि मानव संसार की रचना मनु ही थे, अर्थात गॉड ने ही मानव जाति की संरचना की थी। दोस्तों, विज्ञान के तथ्य से धर्म के तथ्य बिल्कुल विपरीत है। विज्ञान के अनुसार मानव जाति का विकास वानरों से हुआ था, जबकि धर्म के अनुसार मानव की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मानव और वानरों में कितना भिन्नता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल विचित्र दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे।